गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 8 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 1 बताया जाएगा। लेसन 1 में जो है इनपुट डिवाइस आपको बता दिया गया था। आज आउटपुट डिवाइस क्या है और उसके कुछ नए पार्ट्स के विषय में बताया जाएगा। आउटपुट डिवाइस जो है वह हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू में डाली जाती हैं और वो प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है और उस रिज़ल्ट परिणाम को हम जो है आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पिछले कक्षाओं में आप जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स इत्यादि के विषय में पढ़ चुके हैं और आपको बताया जा चुका है। आज जो है कुछ नए डिवाइस के विषय में आप जानेंगे, जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर। डिजिटल प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है और यह जो है हमारे द्वारा या आपके द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर के माध्यम से वॉल या स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। यानी डिजिटल प्रोजेक्टर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के माध्यम से वॉल या स्क्रीन पर जो है आउटपुट को प्रोजेक्ट करने का काम करता है। प्रोजेक्टर एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका उपयोग आप कहीं भी आसानी से ले जा कर के कर सकते हैं और इसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को यदि प्रेजेंटेशन कराना चाहते हैं, जैसे कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उस चीज़ को जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है आपका ब्रेल इम्बोसर। यह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ब्रेल में प्रिंट करने का काम करता है और ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को कंप्यूटर के माध्यम से जो है ट्रांसलेट करता है और इसके द्वारा जो ट्रांसलेट होता है वह जो है किसी पेपर पर इम्बोस्ड यानी उभरा हुआ होता है, जिसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति या कोई नेत्रहीन या जिसको दृष्टि दोष है वह व्यक्ति जो है उस चीज़ को अपने अंगुलियों के माध्यम से उसे रीड कर सकता है। उसके बाद आता है प्लाटर, जिसको हम ग्राफिक्स प्लाटर के नाम से जानते हैं और यह भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो किसी विशेष इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को जो है प्रिंट करने का काम करता है और इसके द्वारा जो भी सूचनाएं या जो भी इन्फॉर्मेशंस प्रिंट होती हैं वह बहुत ही हाई क्वालिटी होती हैं। जैसे कोई ग्राफिक्स हो, कोई चार्ट हो, कोई डायग्राम हो, तो इस तरह की चीज़ों को ग्राफिक्स प्लाटर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है और ग्राफिक्स प्लाटर भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि प्रिंटर है जो उच्च क्वालिटी में प्रिंट करने का काम करता है। और इसके बाद है आपका 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है और जितने भी आपको ये आउटपुट डिवाइस बताए जा रहे हैं उसके विषय में आपको पिछले कक्षाओं में बताया नहीं गया है। ये सारे के सारे जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित आउटपुट डिवाइस हैं और 3D प्रिंटर जो है वह 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में या प्रिंट करने में सहायता करता है और इसके द्वारा जो 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं वो डिजिटल फाइल से लिए जाते हैं और 3D के माध्यम से आप जो है किसी भी चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3D का इस्तेमाल जो है आर्टिफिशियल जो मानव अंग होते हैं वो
उसमें भी किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जो है मान लीजिए कहीं सर्जरी के माध्यम से यदि कोई अंग प्रत्यारोपित हो रहा है तो उसमें भी इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको आज जो है सॉफ्टवेयर के विषय में बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जिसके आधार पर हमारा कंप्यूटर काम करता है और हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है हमारा हार्डवेयर यानी कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। और सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का यानी नियंत्रित करने का काम करता है। और यह जो है हमारे हार्डवेयर को इस रूप में बनाता है कि वह जो हमारे द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन या निर्देशन कंप्यूटर को दिए गए हैं उसके आधार पर हमारा जो है सिस्टम या कंप्यूटर काम करे। यानी कंप्यूटर को रन कराने में और कंप्यूटर के पार्ट्सों को मैनेज करने में भी इसका एक अहम योगदान होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी यह एक तरह से बेसिक सॉफ्टवेयर होता है और जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम यूजलेस होता है, निरर्थक होता है, किसी काम के लायक नहीं होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि सिस्टम पर ऑटोमेटिक कुछ इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं और डिस्प्ले होने के बाद कुछ देर के बाद आपका सिस्टम पर जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। समान तौर से जो है जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह पूरे सिस्टम को, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका मैक ओएस होता है, लाइनक्स होता है, डास होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। हम अपने आवश्यकता के अनुसार इन सॉफ्टवेयरों को अपने कंप्यूटर पर लोड इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम अपने आवश्यकता के अनुसार जो है जो भी काम करना होता है करते हैं। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और ये सॉफ्टवेयर मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं। आप इन सॉफ्टवेयरों को मार्केट से ख़रीद सकते हैं और ख़रीद करके अपनी आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। यानी यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक करते हैं या आप
जो है स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में अधिक करते हैं तो वायरस आने का चांस होता है। और इस कंडीशन में यदि आपके सिस्टम पर वायरस नहीं है तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है या उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जैसे नॉर्टन, McAfee, AVG एंटीवायरस ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है डिस्क डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम पर यदि मान लीजिए बहुत सारे फाइल्स रखे गए हैं और उन फाइलों को आप कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब संयुक्त रूप से जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी जो है MyDiffrag जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो इसका एग्जाम्पल है। फिर है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप अपने हार्ड डिस्क पर कोई फाइल रखे हुए हैं, उसकी डुप्लिकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं और वह डुप्लिकेट कॉपी किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे DVD हो, पेन ड्राइव हो या NAS हो, तो आप उस पर डुप्लिकेट कॉपी बना सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉर्टन घोस्ट या नोवा बैकअप ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो मान लीजिए आप कोई फाइल बनाए हुए हैं और वह फाइल या उस फाइल की साइज़ बहुत अधिक है और उसको छोटे साइज़ में, यानी उस फाइल को छोटे साइज़ में आप करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है WinZip, WinRAR और 7zip। थैंक यू।